जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में हमारा इन्फोर्समेंट एसडीओ इन्फोर्समेंट भी उन्होंने हमसे 4 जीसीबी इन्फोर्समेंट के ही की ब्रिजेस मांगी थी, हमने दोनों प्रोवाइड किया। 7,000 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इलीगल हैं आज के डेट में, और उसके रिगार्डिंग हमने नोटिस जो इशू किए हैं 749। आज के डेट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे वैध नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। आज हम बात करते हैं शादी समारोह के बारे में। जी हां, जिला वन विभाग भड़कल से लेकर सूरजकुंड तक फार्म हाउस पर शीघ्र ही तोड़फोड़ की गाज गिर सकती है। इसमें फार्म हाउस भी शामिल हैं, इसलिए आप सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा तो बर्बाद हो ही, शादी समारोह में भी किसी भी तरह का खलल भी पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भड़कल से लेकर सूरजकुंड का 800 एकड़ का फार्म हाउस वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 31 मार्च से पहले तोड़फोड़ के आदेश जारी किए गए हैं। अभी तक 800 फार्म हाउस में से 229 फार्म हाउस को नोटिस दिए गए हैं, जिनमें से 69 यानी 79 नोटिसों का ही जवाब विभाग के कार्यालय पहुंचा है। इसलिए पहले बात करते हैं ज्वाइंट कमिश्नर से और फिर वन विभाग के डीएफओ झनकार से सुनाते हैं। हमने बोल दिया ये है हमारे बीच में ज्वाइंट कमिश्नर जी, तो ये बताएंगे क्योंकि मैडम ने या कमिश्नर जो है उन्होंने कहा है कि भी हमारे ज्वाइंट कमिश्नर को हमने सारी सब चीज़ स्ट्रक्चर्स वगैरह सब बता दिया है और ये बता दिया है कि भी किस किस्म से कार्रवाई होनी है। तो हम आइए बात करते हैं ज्वाइंट कमिश्नर से। सर, आपका बड़े स्वागत है। आप बताइए कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जो वन विभाग की आप बात कर रहे हो, जब इंक्रोचमेंट की है तो हमारे लिए वहाँ से ये आदेश है कि एमसीएफ उसमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा जी। तो हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट आई थी 8-10 जेसीबी की, वो भी रिक्वायरमेंट हमने उनको एक बार उनकी पोस्टपोन हो चुकी थी, हमने दे दी थी रिक्वायरमेंट, और अब भविष्य में जब भी होगा और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में हमारा इन्फोर्समेंट एसडीओ इन्फोर्समेंट भी वहाँ रहेगा, हमने ये डायरेक्शन दे दी। तो कितने दस्ते रहेंगे ये जेसीबी में और कितनी फोर्स नहीं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वन विभाग की। वन विभाग की। हाँ, वन विभाग तो ये कह रहा है कि 31 मार्च से हमने पहले इनको तोड़ने के हमें पे पूरे वो ऑर्डर हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है पूरा जो स्ट्रक्चर्स का वो है वो बताएं कि कितने उन्होंने सबको 80 लोगों मतलब जो है 700 ये सारा उनके पास डिटेल है। वो जो हमसे रिक्वायरमेंट जो उनकी रिसोर्सेज मांगी हम उनको प्रोवाइड। तो उन्होंने कोई लिस्ट जारी किया आपको भी इस तरह से हमें चाहिए? नहीं, पहले जो उनकी थी जो पोस्टपोन हुई थी, उन्होंने हमसे 4 जीसीबी इन्फोर्समेंट के ही की ब्रिजेस मांगी थी, हमने दोनों प्रोवाइड करा दी। अभी कोई नई नहीं आई? अभी नहीं आई, जैसे आएगी हम तुरंत करेंगे। देखिए, 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिस जजमेंट में ये कहा गया था जो सेक्शन 4 का जो पीएलपीए का जो एरिया है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपनी लीगलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। और प्रूफ करने का जो दायरा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सारे स्ट्रक्चर्स जो 25 अक्टूबर 1980 के पहले के हैं वो तो वैध हैं, मतलब लीगल है, और जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद वो सारे स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं पीएलपीए सेक्शन 4 पे, जिन्होंने एफसीए के अंडर परमिशन नहीं लिया है। एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो ये कहता है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड पे अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नॉन फॉरेस्ट्री है, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो जो स्ट्रक्चर्स 1980 के बाद बने हैं बट जिन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, वो सारे इलीगल माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में ये भी कहा ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को आपको डेमोलिश करना है। उसके बाद हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और बाकी डिपार्टमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो जो हमने कोर्ट में सबमिशन किया है उसके हिसाब से ऐसे 729 लोकेशंस हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इलीगल है आज के डेट पे। तो आइडेंटिफाई करने का काम हो चुका है और उसके रिगार्डिंग हमने नोटिस भी इशू किए हैं 729 लोगों पे। और 729 जो नोटिस इशू किया था उसमें से ऑलमोस्ट 103 नोटिस के रिप्लाई आए हैं,
जिसमें से हमने 88 नोटिसेस का डिसीजन ले लिया है। बाकी 15 केसेस पेंडिंग हैं जिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अपना डिसीजंस देगी। देखिए, ये जो पीएलपीए का जो लैंड है, ये पीएलपीए जो एक्ट है हरियाणा और पंजाब में एक स्पेशल एक्ट है। ऐसा एक्ट बाकी किसी कंट्री के किसी और कोने में नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि ज़मीन उनकी खुद की है, निजी मल्कियत है, बट क्योंकि पीएलपी एक्ट लाया गया था कि हम लैंड को, जो उस समय जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको हम प्रिवेंट कर सके, क्योंकि उस समय जब बारिश होती थी सिल्टेशन होता था, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पीएलपीए लाया गया था। लेकिन आज के डेट पे जब सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपना डिसीजन दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के जजमेंट में ये क्लियर कर दिया, पीएलपीए लैंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑनरशिप उसको हम फॉरेस्ट लैंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो उनकी निजी मल्कियत है बट फिर भी वो फॉरेस्ट लैंड की तरह ट्रीट होता है, इसलिए वो अपने लैंड पे भी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी नहीं कर सकते। आज के डेट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे वैध नहीं है अनटिल अनलेस किसी जिसकी वो ज़मीन है, अगर उसने लीगल प्रोसेस फॉलो किया है तो वो एक तरीके का वैध हो सकता है। बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में ये क्लियर कर दिया कि 1980 की डेट उन्होंने ली है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू होगा, तो किसी ने डाइवर्जन नहीं मांगा है। तो क्योंकि किसी ने एफसीए के थ्रू उन्होंने परमिशन नहीं ली है, तो आज के डेट पे सारे स्ट्रक्चर इलीगल हो गए। लास्ट साल हमने डेमोलिशन ड्राइव की थी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30 के आसपास स्ट्रक्चर डेमोलिश किए थे। क्योंकि इस बार हमारी सबमिशन है 31 मार्च तक की, तो हम फर्दर डेमोलिशन ड्राइव करेंगे, जिसके रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने डेट डिसाइड भी किया था। फॉर सम कारणवश हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, हम फिर से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कन्वीन करेंगे और उसमें फिर से डेमोलिशन का डेट डिसाइड करेंगे। देखिए, जिनके रिप्लाई नहीं आए हैं तो उसके लिए एक स्टेट लेवल कमेटी ने डिसीजन लिया था। स्टेट लेवल कमेटी ने ये कहा कि जिनके रिप्लाई नहीं आए हैं उनमें से ऐसे भी हो सकते हैं जो जेन्युइन केस है, जिनके पास हमारे नोटिस पहुँचे ना हो। तो उसके मद्देनज़र इस सप्ताह हम ये प्लान कर रहे हैं कि जिनके नोटिस के रिप्लाई नहीं आए थे हम उनको फिर से नोटिस इशू करेंगे, ऑफ इन न्यूज़ पेपर के थ्रू एंड लाउड स्पीकर एंड जस्पा के थ्रू हम फर्दर उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो इलीगल है जी। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं हो तो हमारा पहुंचाना दायित्व बनता है। अदरवाइज क्या होगा कि उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन सब मिल नहीं पाएगा उनका, जब तक वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं करेंगे हमारे पास, तो हम उसको फर्दर डिसीजन ले नहीं पाएंगे। जहाँ तक मेरी समझ है, आज के डेट पे किसी के पास कोई स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई स्टे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था वो ये भी फाइनल है, उसके रिगार्डिंग और कोई स्टे नहीं है किसी के पास। ये केस हाई कोर्ट में है, बट ऐसा स्टे का ऑर्डर ऐसा किसी के पास नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को स्टे करवाता हो, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है हमारे पास। देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में डेमोलिशन करवाना है और इसमें काफ़ी लोग का रहना भी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, माइग्रेशन भी होगा लोगों का, तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमने आइडेंटिफाई कर रखा है 729 लोकेशंस, वो सारे इलीगल हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दिया है वो 25 अक्टूबर 1980 का दिया है। जो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि 25 अक्टूबर 1980 से पहले उन्होंने वो स्ट्रक्चर बना रखा था वो लीगल है, अदरवाइज सारे इलीगल है।